नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सदियों से इंसानों को उलझाता आ रहा है। कर्म का रहस्य। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड या ऊपर वाला हमारे छोटे बड़े कामों का हिसाब कैसे रखता है? आज हम कुछ पुरानी कथाओं के जरिए बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे रोजमर्रा के काम कैसे हमारी किस्मत तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, वो ये कि अक्सर अच्छे लोगों को ही इतनी मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ती हैं, जबकि बुरे काम करने वाले मजे में जिंदगी जीते दिखते हैं। है ना अजीब बात? हमारी आज की कहानी के मुख्य किरदार नरेश नाम के एक नौजवान के मन में भी बिल्कुल यही उलझन थी। वो बस ये जानना चाहता था कि क्या सच में हमारे कर्मों का कोई हिसाब किताब होता है, और अगर हाँ, तो रिजल्ट कब और कैसे मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी कर्म के रहस्य के बारे में। अपनी इसी उलझन को सुलझाने के लिए नरेश पहुंचता है गांव के मंदिर में, जहां उसकी मुलाकात एक बेहद ज्ञानी संत से होती है। संत उसे एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, कर्म बिल्कुल एक बीज की तरह है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई किसान बीज बोने के अगले ही दिन फसल काट सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे मौसम, कुदरत और समय के साथ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारे कामों का नतीजा आने में भी वक्त लगता है। जाहिर है, अच्छे बीज बोएंगे तो फल मीठा होगा, और बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। अब देखते हैं कि ईमानदारी की परीक्षा असल में होती कैसे है। इसे समझाने के लिए संत नरेश को दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं, देव और वीर। दोनों अपनी किस्मत चमकाने शहर जाते हैं और एक अमीर व्यापारी के यहाँ काम करने लगते हैं। अब देखिए, इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा। एक दिन देव को गोदाम में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है। वो बिना एक पल सोचे उसे सीधा मालिक को लौटा देता है। वहीं दूसरी तरफ वीर बाजार जाता है और एक दुकानदार गलती से उसे कुछ ज्यादा पैसे दे देता है। वीर के मन में लालच आ जाता है और वो चुपचाप उन पैसों को अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो व्यापारी असल में कोई संयोग नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों का एक सीक्रेट टेस्ट ले रहा था। जी हाँ, सोने की थैली और वो ज्यादा पैसे, ये सब जानबूझकर किया गया था। नतीजा, अपनी पक्की ईमानदारी की वजह से देव को प्रमोशन मिल जाता है और वो एक भरोसेमंद कर्मचारी बन जाता है। और वीर, वो इस मॉरल टेस्ट में बुरी तरह फेल होता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मतलब कभी-कभी हमारे कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, एकदम हाथों हाथ। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? चलिए समझते हैं समय के चक्र को। नरेश के मन में अभी भी एक डाउट था कि भाई फिर अच्छे लोगों को लंबे समय तक दुख क्यों सहना पड़ता है। इस पर संत एक और कहानी सुनाते हैं। एक बहुत ही अमीर लेकिन घमंडी व्यापारी था, धर्मपाल, और दूसरा था एक बेहद गरीब लेकिन नेक दिल बड़ई, रामदास। एक बार नगर में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूख से बेहाल थे। धर्मपाल के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, लेकिन उसने स्वार्थ में आकर किसी को एक दाना तक नहीं दिया। वहीं रामदास, जिसके पास खुद खाने के लाले थे, उसने अपना थोड़ा सा खाना भी भूखे लोगों के साथ बांट लिया। ध्यान दीजिएगा, ये वो कर्मों के बीज थे जो उस वक्त बोए जा रहे थे। अब देखते हैं कि ये डिलेड कर्मा या विलंबित कर्म काम कैसे करता है। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और हालात नॉर्मल हो गए। लेकिन असली खेल शुरू हुआ कुछ सालों के बाद। धर्मपाल के पास दुनिया भर की दौलत थी, लेकिन उसका बेटा एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया जिसका कोई इलाज नहीं था। उसका सारा पैसा धरा का धरा रह गया। और दूसरी तरफ रामदास, उसकी निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी एक बड़े सरकारी अधिकारी की नज़र में आ गई और उसे समाज में बेतहाशा इज्जत और रुतबा मिला। देखा आपने कैसे सालों पहले किए गए काम वक्त के साथ अपना असर दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्वार्थ और धर्म के बीच चुनाव की ओर। संत की अगली कहानी राजा विक्रम सेन के दौर की है। एक बहुत ही ईमानदार किसान था हरिदास। एक दिन खेत जोतते वक्त उसे जमीन में गड़ा सोने के सिक्कों का एक घड़ा मिला। उसने लालच नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे सीधा राजा को सौंप दिया। राजा उसकी इस ईमानदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने आधा खजाना और खूब सारा सम्मान हरिदास को दे दिया। अब ये सब देखकर उसका पड़ोसी माधव ईर्ष्या से जल भुन गया।
रातों रात वो सोने की लालच में पागलों की तरह अपना ही खेत खोदने लगा। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच में बहुत दुखद है, क्योंकि उसे मिला कुछ नहीं। उल्टे वो सिर्फ कड़वाहट और जलन से भर गया। कहते हैं ना, इंसान की असलियत तब पता चलती है जब कोई बड़ी मुसीबत आती है। कुछ वक्त बाद उस गांव में एक भयंकर तूफान आया, जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। तब हरिदास ने क्या किया? उसने राजा से मिले उसी धन का इस्तेमाल गांव वालों के टूटे हुए घर बनाने और सबको खाना खिलाने में किया। इस एक काम ने उसे पूरे गांव का चहेता बना दिया, और वो जलनखोर माधव, वो अपने स्वार्थ की वजह से बिल्कुल अकेला पड़ गया। कोई उसके साथ खड़ा नहीं था। तो चलिए अब पहुंचते हैं मनुष्य की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा पर। ये सब कहानियां नरेश के लिए कोई टाइम पास नहीं थी। अब वक्त था उसके खुद के रियल लाइफ टेस्ट का। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी तेजी से बढ़ रहा था और हर कोई बस अपनी जान और अपना सामान बचाने में लगा था। पर नरेश ने क्या किया? उसने अपने कीमती सामान की परवाह नहीं की। उसने तुरंत गांव के बाकी नौजवानों को इकट्ठा किया और उफनते पानी में अपनी जान दांव पर लगाकर फंसे हुए बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला। उसने दिखा दिया कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो असल इंसान वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करे। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सच्चे कर्म वही हैं जो दूसरों की जिंदगी में सुकून और खुशियां लाएं। संत ने एक बहुत ही गहरी बात समझाई थी कि ऊपर वाला कभी खुद आकर हमारा टेस्ट नहीं लेता, बल्कि वो जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने परीक्षा की घड़ी रखता है, जहां हमें चुनना होता है कि हम अपने स्वार्थ के पीछे भागेंगे या दूसरों की भलाई करेंगे। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि भाई इन अच्छे कर्मों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? संत की बातों का निचोड़ यही है कि अच्छे कर्मों का इनाम बैंक बैलेंस या बड़ी गाड़ियां नहीं है। असली फल है मन की वो गहरी शांति, एक बिल्कुल साफ ज़मीर और अपने आसपास के लोगों का सच्चा प्यार और भरोसा। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ जाते हैं जिसका असर सालों साल कायम रहता है। आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब हालात हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दें जहां एक तरफ हमारा अपना स्वार्थ हो और दूसरी तरफ दूसरों की भलाई, तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? हमेशा याद रखिएगा, हर दिन लिए गए हमारे छोटे छोटे और अनदेखे फैसले ही हमारी कल की कहानी लिखते हैं। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस शानदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।